अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट चौधरी रहमान। काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए थे जी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को लेके। आपको जानते हैं जैसा कि उनके चाहने वाले पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और काफ़ी सारे इनबॉक्स में मैसेजेस आए हुए थे कि क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब अपना दरसो तदरीस का सिलसिला शुरू कर सकते हैं। तो फर्दन फर्दन भी मैंने काफ़ी लोगों को जवाब दिया, लेकिन फिर मैंने कहा एक वीडियो बना के अपलोड कर दी जाए ताकि आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन हैं कि इस बारे में कानून क्या कहता है वो क्लियर हो जाए, वंस एंड एवर क्लियर हो जाए तो ठीक रहता है। ये आप देखें कि अभी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब बेल पे हैं, ये आपके जहन में बात रहनी चाहिए। अभी उनका ट्रायल चलना है और अभी तक जो उन पे इल्ज़ाम है वो इंटैक्ट है, मीनिंग देयर बाय कि अभी उन पे इल्ज़ाम ख़त्म नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट की साइटेशन जो PLD 1995 तारक परवेज के सुप्रीम कोर्ट 34, जिसमें बेल देने के पैरामीटर सेट किए गए और बेल कैंसिल करने के पैरामीटर सेट किए गए, उसमें जो बेल कैंसिल करने के पैरामीटर सेट किए गए हैं उसमें यह वाज़ेह तौर पे लिखा गया है कि अगर जो अक्यूज्ड है, मीनिंग देयर बाय जो मुल्ज़म है, जिस पे इल्ज़ाम है, जिस तरह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पर इल्ज़ाम है कि वो ब्लास्फेमी जैसे गुनाहों जुर्म के मुर्तकब हुए हैं, नऊज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह, अगर किसी अक्यूज पे इल्ज़ाम है और वो उसकी बेल हो जाती है और वो बाहर आके अपना वो जुर्म, अलेज्ड क्राइम, मुबैना जुर्म जो उस पर जिसका इल्ज़ाम है वो उसको रिपीट करता है तो बेल कैंसिल हो जाती है। तो चूंकि जो लर्न काउंसिल हैं हाफिज ताहिर अयूबी साहब, इस मामले में उनकी बड़ी गहरी नज़र है और मुझे यकीन है कि उन्होंने गाइड किया होगा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को, और इसके अलावा बाकी अहबाब ने भी गाइड किया होगा कि जब तक वो इस अलेज्ड क्राइम से अपने आप को बरी नहीं करवा लेते, उनको जो उनका दरसो तदरीस का सिलसिला है, जिसका मुझे पता है कि उनके मौजूद स्टूडेंट के अलावा दुनिया भर में लोग शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं, उनको इंतजार करना होगा। उसकी वजह है कि ये लॉ ऑफ लैंड है और लॉ ऑफ लैंड का एहतराम जिस तरह मुझ पर फर्ज है, इंजीनियर साहब के मौजूद स्टूडेंट्स पे फर्ज है, इसी तरह इंजीनियर साहब पे भी फर्ज है। देखें, थोड़ा सा इसको मैं डीपली लेके जाता हूँ। आपको पता है कि इंजीनियर साहब बड़े माशाल्लाह मुहक्किक इंसान हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो थोड़े इमोशनल भी हैं। उनकी अटैचमेंट मजहब के साथ एक आम आदमी से ज्यादा है, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़े लिखे हैं, दुनियावी इल्म भी है और इसके साथ अल्लाह पाक ने उनको दीन का इल्म भी दिया है। तो जब वो आके मिंबर पे बैठते हैं तो मे भी जोश खिताबत में कोई ऐसे वर्ड्स ना वो बोल दें जिसकी बुनियाद पे जो डिफेंस काउंसिल हैं उनको ये खतरा पैदा होता हुआ महसूस हो कि उनकी बेल कैंसिल हो सकती है। ये नॉर्मल रूटीन है जी, हम यहाँ सारा दिन कोर्ट में पेश होते हैं, कोर्ट्स में, और अगर किसी की बेल हम करवाते हैं और ऑब्वियसली रोज डेली बेसिस पे होती हैं, तो हम ये उनको इंस्ट्रक्शन जारी करते हैं अपने क्लाइंट को। इंजीनियर साहब तो खैर वैसे भी माशाल्लाह बहुत समझदार हैं, अगर हमारे को इलिटरेट क्लाइंट भी हो, कम पढ़ा लिखा हो या जो एजुकेटेड भी हो, हम उनको गाइडलाइन देते हैं, ये हमारा फर्ज होता है। हम उन्हें बताते हैं कि आप अभी यहाँ इस केस से आपका एक्विटल नहीं हुआ, आप अभी अंडर प्रोविजन है, आपको चेक किया जाएगा और जिस तरह आपकी बेल ग्रांट हुई है इसी तरह कैंसिल भी हो सकती है। तो जब तक आप इनोसेंट डिक्लेयर होके आपका ऑनरेबल एक्विटल नहीं हो जाता तब तक आपने मोहतात रहना है। ये तो होता है आम जुराइम की बात, और चूंकि हीनियस क्राइम का जो है वो अलेजिडली इल्जाम लगा हुआ है मिर्जा साहब पे, तो जितना बड़ा जुर्म होता है तो उतनी ही ज्यादा एहतियात दरकार होती है। तो मुझे यकीन है कि जो उनके लर्न काउंसिल हैं हाफिज ताहिर अयूबी साहब एडवोकेट, उन्होंने भी और उसके अलावा बाकी अहबाब ने भी इंजीनियर साहब को गाइड किया होगा कि जोश खिताबत में कोई बात निकल सकती है जी, निकल जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जब तक ये केस कंप्लीट नहीं होता तब तक आप एहतियात करें, और यही एहतियात वक्त का तकाजा है। ये मैं देख रहा था कि पिछले दिनों में वीडियोस अपलोड हो रही थी, मेरी नज़र से भी एक दो क्लिप उनके गुजरे, इतना तो टाइम ही नहीं होता। उसमें ये बताया गया था कि इंजीनियर साहब की जो मुअज़्ज़ज़ अकेडमी है, ऑनरेबल अकेडमी, वो संडे को ओपन हो रही है या को प्रेडिक्शंस हो रही थी नेक्स्ट संडे को ओपन हो रही है। इस तरह बिल्कुल नहीं होगा, इस तरह बिल्कुल नहीं होगा। अगर हुआ भी तो इंतहाई लिमिटेड होगा। मीनिंग दे रहा है कि कोई वीडियो क्लिप जारी नहीं होगा, कोई ऑनलाइन कन्वर्सेशन नहीं होगी, किसी भी डिस्प्यूटेड मैटर पे लब कुशाई मिर्जा साहब नहीं करेंगे, और अगर वो करेंगे तो नुकसान होगा, अगर वो नहीं करेंगे तो यही उनके हक के लिए बेहतर होगा। और मुझे यकीन है कि इंजीनियर साहब के मौजूद स्टूडेंट भी यही चाहते हैं कि वो ही हो जो इंजीनियर साहब के बेहतर में हो और कानून के आइन के मुताबिक हो। तो वेट करें और देखें कि ये ट्रायल कब कंक्लूड होता है, और ट्रायल की कंक्लूशन के बाद इंजीनियर साहब फिर अपना दरस व तदरीस का सिलसिला वहीं से जारी रख सकेंगे जहां से उन्होंने खत्म किया था।